नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सैयद मसूद हसन। जुर्म की दुनिया में अपराध कितना ही संगीन क्यों ना हो, कानून का शिकंजा आखिरकार उसे अपनी गिरफ्त में लेकर सलाखों के पीछे पहुंचा ही देता है और फिर शुरू होता है कानून का इंसाफ। ऐसी ही कुछ बेपर्दा वारदातों को हम आपके सामने नमूदार कर रहे हैं क्योंकि हम हैं आपके पहरेदार। पहरेदार में देखिए उस बदनसीब औरत की खौफनाक दास्तां जिसके साथ वो हादसा हुआ। उस हादसे ने हर एक को झकझोर के रख दिया। उसके माँ बाप ने उसे बहुत ही नाजो नखरों से पाला था और ख्वाब सजाए थे उसकी शादी के, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहरेदार में ये रिपोर्ट देखिए श्योपुर से। हैवानियत की खौफनाक दास्तान। बेरहम पति की काली करतूत। जीवन संगनी पर ढाया सितम। दरिंदगी की सारी इंतहा की पार। उसके माँ बाप ने तो सोचा था कि उन्होंने अपनी लाडो को उसके ख्वाबों के राजकुमार के संग विदा किया है, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि वो उसके नाजो नखरे नहीं उठा पाएगा और उस जल्लाद का कहर एक दिन उसकी बेटी को मौत की आगोश में ले पहुंचेगा। हैवानियत की यह दर्दनाक दास्तान है श्योपुर की, जहां एक पत्नी पर हुई हैवानियत की हॉरर स्टोरी ने पूरे शहर को थर्राने पर मजबूर कर दिया। इस औरत ने तो अपने पति को भगवान माना और उसकी हर चाहत को पूरी करने की कोशिश की, लेकिन उसके रिश्ते में दरार लाई उसके पति के नशे की लत। संजूबाई ने अपने पति गुरविंदर ओढ़ की हर बात मानी, लेकिन इस वहशी शैतान पर नशे की ऐसी लत लगी जिसने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया। इस नशे की लत में अंधा हुआ गुरविंदर आए दिन अपनी पत्नी संजूबाई से लड़ता झगड़ता, लेकिन संजूबाई से बर्दाश्त करती रहती कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसकी खुशहाली के दिन अनकरीब जल्द आएंगे। लेकिन जो कुछ हुआ वो उसकी चाहत के उलट, और वो खौफनाक तस्वीर उसकी आंखों के सामने तैर गई जिसकी उसने अपनी जिंदगी में कभी उम्मीद भी नहीं की थी। ऐसा हुआ कि 3-4 बजे का वाकया है। शराब पी के उसको मारा। किसने? उसके घर वालों ने, सास ससुर और उसका घर वाला। और हमको जैसे सूचना मिली हम 8 बजे पहुँचे वहाँ, तो हमको बच्ची मृत मिली और हमने तुरंत पुलिस को बुलवाया। पुलिस भी आई, पुलिस के सामने उठा के यहाँ गुड्डी भाई और गुरविंदर और गुरु भाई और रमेश। पहले से झगड़ा था? हाँ, पहले आए दिन रोजाना झगड़ा भी हुआ करता था। हमको शाम को सूचना मिली रिश्तेदारों की तरफ से कि बच्ची अटैक हुआ कि माधोपुर ले जा रहे। हम अटैक सुनकर गए तो हमें बच्ची मृत मिली। पति पत्नी के झगड़े में संजूबाई की मौत हो गई। उसकी लाश कमरे में पलंग पर पड़ी हुई थी। संदिग्ध हालत में हुई मौत के बाद जब पुलिस को इसकी खबर दी गई तो पुलिस ने मौत की तफ्तीश की। पुलिस को उसकी गर्दन पर कई निशान मिले, जिसके बाद उसके परिजनों ने अपने ही दामाद पर कत्ल के आरोप लगाए। संजूबाई के घर वालों का कहना था कि गुरविंदर नशे का आदी है और आए दिन शराब के नशे में वो संजूबाई से मारपीट किया करता था। उसकी इस हैवानियत से संजूबाई खामोश रहा करती थी और अपने घर की इज्जत अपनी ही हाथ होने की चाहत ने उसके पति गुरविंदर को उस पर हावी कर दिया और आखिर इस झगड़े ने उसकी जान ले ली। 7/3/2024 को थाने पर मृतका के भाई बलवीर ताऊ बलवीर ने सूचना दी कि हमारी लड़की गांधीनगर में ब्याई है, उसकी मृत्यु हो गई है। तब घटना पुलिस पहुंची तो पुलिस पता चला कि हॉस्पिटल 100 नंबर से यहाँ ले आए हैं। तो PM कराया गया और उसका PM हो रहा है और मरक कायम हो गया। मरक में जैसे की जांच हो रही है, जांच वहाँ ऐसी कार्रवाई की जाएगी। सर परिजनों के किस तरह के आरोप हैं? परिजन तो ये कह रहे हैं कि उसको मार के टांगा है, मगर उसको PM होने के बाद जो उसमें PM रिपोर्ट में आएगा जैसी कार्रवाई होगी की जाएगी जांच। संजूबाई के कत्ल के बाद से ही उसका कातिल पति गुरविंदर फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पुलिसिया तफ्तीश में आखिर क्या कुछ खुलासे हो पाते हैं और पुलिस आखिर कब कातिल की गिरफ्त तक पहुंचकर उसे सलाखों के पीछे धकेल पाती है। BSTV के लिए श्योपुर से धीरज बलोटिया की रिपोर्ट।
आशिकी की एक खौफनाक दास्तां पेश आई इंदौर से, जिसने हर एक के दिलों को दहला के रख दिया। क्या ये हैवानियत की दास्तां? देखिए पहरेदार की ये रिपोर्ट। ये कैसा प्यार, ये कैसी आशिकी। आशिकी में प्यार का अंजाम, सिर्फ रे आशिक की हैवानियत। मोहब्बत में ली प्यार की जान। प्यार इंसान को बुलंदियों तक भी पहुंचा देता है और यही प्यार कभी कभी जुर्म लिखने पर भी मजबूर कर देता है। ऐसे ही प्यार के खौफनाक अंजाम की कहानी सामने आई व्यावसायिक राजधानी इंदौर से, जहां लव के ट्रायंगल ने एक आशिक को मौत की आगोश में पहुंचा दिया। सोशल मीडिया पर हुई पहले दोस्ती और फिर प्यार का किया इजहार। प्यार के इजहार ने रची मौत की साजिश। अपराधों का गढ़ बन रही आर्थिक राजधानी इंदौर से एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक सिरफिरे आशिक पर आशिकी का ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने अपने नाबालिग दोस्तों के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रच डाली। हालांकि इस मोहब्बत की शुरुआत हुई थी सोशल मीडिया पर दोस्ती से, लेकिन धीरे धीरे ये मोहब्बत में तब्दील हो गई और फिर शुरू हुई एक खौफनाक दास्तां, जिसने 3 जिंदगियों को तबाह कर दिया। तो उसमें कुल अभी तक एक मुख्य आरोपी जो अंश यादव हैं, जो बाबूमरे कॉलोनी थाना क्षेत्र एरोड्रम के अंतर्गत आता है, ये इनकी संलिप्तता इसमें पाई गई है। और इसी के साथ साथ 3 जो बाल अपचारी हैं, उनकी भी इसमें संलिप्तता थी। जैसे कि जो प्रत्यक्षदर्शी है उसने बताया था कि कुल 4 लोग थे। उसी के अनुसार जब इनसे पूरी कहानी कोरिलेट करके और इनसे अलग अलग पूछताछ की गई, इनको इंटरोगेट किया गया, तो ये पूरी बात सामने आई कि इसमें जो मुख्य आरोपी है अंश यादव, उसकी एक महिला के साथ मित्रता थी। अंश यादव इंदौर का रहने वाला था, जो एक देवास की महिला को दिल दे बैठा। इन दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुई, जिसके बाद धीरे धीरे मीठी मीठी बातें प्यार में बदल गई। अंश गर्म मिजाज का था और स्कूल कॉलेज में भी लड़ाई झगड़े कर चुका था। बातों ही बातों में एक दिन प्रेमिका ने अंश को अपने पिछले प्रेमी के बारे में बताया। अंश ये बात हजम ही कर पाया कि तभी प्रेमिका ने बोला कि उसे पूर्व प्रेमी परेशान कर रहा है। अंश ने तो शुरू में उसे ब्लॉक करने को कहा, लेकिन अपनी मोहब्बत को यूं परेशान देखकर उसका इरादा बदल गया और फिर उसने ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। और उस महिला की मित्रता, जो कि देवास जिले की निवासी है, उसके द्वारा बताया गया कि तौफीक अहमद, जो लखनऊ का रहने वाला है, इसके द्वारा कुछ समय पहले सोशल मीडिया के माध्यम से महिला और तौफीक की जान पहचान हुई थी। उसी के चलते शायद वो दोनों कभी मिले भी हैं और अब उसका कहना था कि वो मुझे परेशान करता है और मैं अब उससे बात नहीं करना चाहती हूँ, फिर भी मुझे कई बार ब्लैकमेल करता है। इसी के चलते इन लोगों ने ये सोचा कि हम उसको सबक सिखाएंगे। अंश ने प्रेमिका को तौफीक से प्यार से बात कर उसे इंदौर बुलाने को कहा। अंश का इरादा तौफीक को इंदौर बुलाकर सबक सिखाने का था। प्यार में पागल प्रेमिका ने अंश की बातें मानते हुए तौफीक को इंदौर बुला लिया, जहां प्रेमिका ने तौफीक को इंदौर एरोड्रम इलाके में बुलाया, लेकिन प्रेमिका की जगह वह अंश मौजूद था। अंश और उसके 3 नाबालिग दोस्तों के हाथ में छुरी और बड़े चाकू थे, जिसे देख तौफीक घबरा गया। इससे पहले तौफीक कुछ कह पाता, अंश ने चाकू से उस पर वार करना शुरू कर दिया। छाती से लेकर पेट तक तौफीक को मानो छील दिया और गर्दन पर वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर लाश को झाड़ियों में फेंककर अंश मौके से फरार हो गया। जब पुलिस गश्त करने निकली तो एरोड्रम क्षेत्र में रोड और झाड़ियों में खून के निशान देखकर पुलिस को बड़ी अनहोनी होने का शक हुआ और फिर झाड़ियों से होते हुए पुलिस जब लाश तक पहुंची तो वह सन्न रह गई। पुलिस से नहीं समझ पा रही थी कि इतनी बेरहमी से आखिर क्यों कत्ल किया गया, लेकिन जब पुलिस इस अंधे कत्ल की तह तक पहुंची तो दर पर दर खुलासे होते चले गए और पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी तक पहुंच गई। महिला ने ही फोन लगाकर उसको बोला कि आप मिलने आइए और यहाँ पर हम मुलाकात करते हैं, और वहीं हाईलिंग सिटी के पीछे जो घटना स्थल है वहीं पर उसको बुलाया। तौफीक को वहाँ बुलाया तो वो
परसों ही लखनऊ से निकल के कल सुबह और आफ्टरनून के बीच में इंदौर पहुंचा था और उसके बाद कल शाम को जब महिला से जो बात अनुसार जो उन्होंने उसको बुलाने का समझाया था उसी समय वो वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पर पहले से ही अंश यादव और उसके 3 जो बाल अपचारी साथी हैं वो मौजूद थे। वहाँ इनकी कहासुनी हुई और उसके बाद फिर इन लोगों ने उस पर उसकी जान लेने की नीयत से जानलेवा हमला किया। इसमें एक चीज़ बहुत जो स्पष्ट रूप से क्लियर हुई है कि जिस तरह की भी इंजरी थी, क्लियर कट इंटेंशन था मर्डर कॉज करने का। मल्टीपल स्टैब वुंड्स हैं, करीबन 6 से 7 स्टैब वुंड्स हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हैं। जी, चाकू के बड़े स्टैब वुंड्स हैं, ब्लेड के कटिंग वुंड्स हैं, गले की नसें काटी गई हैं। इसी के साथ साथ जो पीठ के जो गले के पीछे वाली जगह है वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी इंजरी क्रॉस की गई है। जो सर का हिस्सा होता है उसको भी डैमेज किया गया है। तो ये बहुत ही क्लियर था कि ये कोई हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ इंसिडेंट नहीं है। ये पूरा प्री प्लान तरीके से एक मर्डर कॉज करने के लिए उस आदमी को यहाँ पर बुलाया गया और उसके बाद इंटेंशनली उसका मर्डर कॉज किया। पुलिस ने महज 6 घंटे में आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आरोपी अंश यादव के बयान से पूरे मामले का काला चिट्ठा खुला और इस लव ट्रायंगल का पर्दाफाश हुआ। अब पुलिस प्रेमी लड़की की तलाश में है, लेकिन अब देखना यह होगा कि कब पुलिस अंश की प्रेमिका को सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है और तौफीक को कब इंसाफ दिला पाती है। BSTV के लिए इंदौर से भारत पाटिल की रिपोर्ट। वो चाहता तो था पुरसुकून जिंदगी, लेकिन उसे इसके लिए अपने हाथों को खून से रंगना पड़ा और फिर जो कुछ हुआ वो एक मासूम की आंखों में कैद हो गया, जिसने फैला दी दमोह में दहशत। जिंदगी के हसीन पन्नों को खुशनुमा बनाने के लिए उन्होंने कई ख्वाब देखे थे, लेकिन अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उन्होंने अंजाम दिया जुर्म को। ऐसा जुर्म जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो चाहते तो थे पैसों की लूट करना, लेकिन उनकी इस चाहत ने उन्हें कातिल बना दिया और एक अधेड़ इंसान के खून से अपने हाथ रंग लिए। ये खौफनाक दास्तान है दमोह की, जहां पैसों की चाहत उस पर इस कदर हावी हुई कि उसकी इस चाहत का खामियाजा भुगतना पड़ा दामोदर बंसल को। दमोह के बालाघाट में रहने वाले दामोदर बंसल के खून की दास्तान, जिसने हर एक को हैरत में डाल दिया। वो था तो सरल और सिंपल स्वभाव का, लेकिन बदमाशों को उसके अंदर दिखाई दी पैसों की चमक, जिसने कुछ बदमाशों को डकैती की साजिश रचने पर मजबूर कर दिया। और फिर शुरू हुई खून की वो खौफनाक कहानी, जिसकी वजह बनी दामोदर की मौत। दामोदर के घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था, जिसकी वजह से सारे घर वाले अस्पताल में थे और वो घर में अकेला था, जिसकी बदमाशों को भनक थी। और बदमाशों ने सही वक्त चुना उनके घर में डकैती का। जब बदमाश घर में डकैती की नीयत से घुसे तो उनका सामना हुआ दामोदर बंसल से, लेकिन बदमाशों की तादाद ज्यादा होने की वजह से दामोदर उनके आगे हार गया और फिर बदमाशों ने उस पर जुल्म की इंतहा बरपा दी, उसके साथ मारपीट की और वो किसी को मदद के लिए ना बुला सके, इसके लिए उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। इतनी जोरदार पिटाई को दामोदर बर्दाश्त न कर सका और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद ये बदमाश उसके घर में रखे जेवरात ले उड़े। 5 जने लोग आए, पहले गोरे हाथ बांधे, फिर मारा, फिर उन्होंने चाबी धूर दी, फिर कहा कि हम लोग सब ले जाएंगे। फिर वो जो जाना था वो ले गए, जो नहीं जाना वो नहीं ले गए थे, तभी तो वो चली गई। जब घर वाले वापस लौटे तो उन्हें दामोदर नहीं मिला, बल्कि उन्हें मिली दामोदर की लाश, जिसकी वजह से उनके घर में मातम पसर गया। और फिर घर में हुई इस कत्ल की खबर पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को दामोदर की नातिन ने जो कुछ बताया उससे खुद पुलिस के भी होश उड़ गए। मासूम की बातें सुनकर पुलिस ने डकैती की साजिश रचने वाले 5 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया और फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। बहरहाल पुलिस मामले की लगातार तफ्तीश कर रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि लूट की नीयत से घुसे इन बदमाशों की गिरफ्तार तक पुलिस कब तक पहुंच पाती है और कब इन बदमाशों से पुलिस कह पाती है यू आर अंडर अरेस्ट। BSTV के लिए दमोह से बैवम नायक की रिपोर्ट। पहरेदार में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे इंदौर की, जहां एक बैंक कर्मी के घर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है।
इंदौर में कुछ बदमाशों ने बैंक कर्मी के घर चोरी को अंजाम तो दे दिया, लेकिन इन्हीं हरकतों ने उन्हें पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। पहरेदार की ये रिपोर्ट देखिए। चोरी की बेखौफ दास्तान। बैंक नहीं तो बैंक कर्मचारी ही सही। सूने मकान पर चोरों का धावा, लाखों के सामान पर हाथ साफ। अपराधों का गढ़ बन रही आर्थिक राजधानी इंदौर से एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सूने मकान में चोरों ने धावा बोलते हुए लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। एक फरियादी जिनका नाम तनय शर्मा है, जो बैंक एम्प्लॉई हैं, जो 53 क्लर्क कॉलोनी के निवासी हैं, उन्होंने 2 तारीख को आके थाने में बताया कि उनके घर पे चोरी की वारदात हुई है। वो अपने परिवार के साथ मंदिर गए थे, तो मंदिर से जब लौटे हैं तो उन्होंने देखा कि अपने घर में सामान अस्त व्यस्त स्थिति में पड़ा हुआ है और लकड़ी की एक अलमारी थी जो कि टूटी हुई है। उसमें से कुछ सोने और चांदी के आभूषण और कुछ नगद रुपए अज्ञात बदमाश लेके चले गए। तनय शर्मा के परिवार पर भगवान की कृपा हुई, ऐसा कहने की असल वजह है चोरी की वारदात, जिसने लाखों का सामान तो गायब किया, लेकिन वो कहते हैं ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता। और यही हुआ शर्मा परिवार के साथ। शर्मा परिवार मंदिर दर्शन करने गया हुआ था। मंदिर में दर्शन पूजन कर खुशनुमा माहौल से वापस जब परिवार घर लौटा तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था, जिसे देखकर घर के सदस्य घबरा गए। जब घर की जांच की तो पाया कि घर से नकदी और सोने चांदी के जेवरात गायब थे, जिसके बाद तनय शर्मा ने पुलिस को घर में हुई चोरी की शिकायत की। तो इस पे अपराध पंजीबत हुआ। अपराध पंजीबत कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साइबर तकनीकी और मुखबिरों के सूत्रों से पता चला कि एक सूर्यवंशी, प्रतीक सूर्यवंशी नामक आरोपी उसमें पाया गया कि उसने घटना को वारदात दी है। जब प्रतीक सूर्यवंशी को पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई, तब पता चला कि उसका एक और साथी था जिसका नाम है चेतन उर्फ छोटू चौधरी। ये निवासी है ट्रेजर टाउनशिप का। तनय के घर से तकरीबन 5 लाख से अधिक रुपए के जेवरात गायब थे, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और साइबर पुलिस और मुखबिरों से संपर्क किया, जिसके बाद मुखबिरों से पता चला कि प्रतीक सूर्यवंशी ने इस घटना को अंजाम दिया। मुखबिर की खबर के बाद पुलिस ने प्रतीक रघुवंशी को अपनी गिरफ्त में लिया और पूछताछ शुरू की। प्रतीक ने बहुत जल्द ही अपना मुंह खोल दिया और अपने दूसरे साथी चेतन उर्फ छोटू चौधरी के बारे में बताया। पुलिस ने चेतन को अपनी गिरफ्त में लेकर पुलिस ने उससे चोरी किया हुआ सारा सामान जब्त कर लिया। दोनों से पूछताछ करने पे जो मशरूका उस अपराध में गई थी उसको जब्त किया गया। मशरूका जब्त आपके सामने है और इसकी लगभग कीमत 5.5 लाख रुपए है। और पुराने अपराध इन दोनों के प्रति पुराने अपराध भी हैं, जो कि अपने विभिन्न थानों में जैसे कि हीरानगर, परदेशीपुरा और MIG थानों में पंजीबत हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए इन दोनों बदमाशों के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि पुलिस इन चोरों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करती है। BSTV के लिए इंदौर से भारत पाटिल की रिपोर्ट। एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना और जल्द अमीर बनने की कोशिश कुछ नौजवानों पर हावी पड़ गई और उनको पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। पहरेदार की ये रिपोर्ट देखिए जबलपुर से। जाली नोटों का काला कारोबार। शहर में घूम घूम कर चलाते थे नकली नोट। सामान खरीद कर मांगते थे माफी। छोटे दुकानदारों को बनाते थे शिकार। ये नोटों की गड्डियां साफ बयां कर रही हैं कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पा रहे तो हम आपकी ये मुश्किल आसान कर देते हैं।
ये असली नहीं बल्कि नकली नोट हैं और 1000 के नहीं बल्कि पूरे 7 लाख रुपए के नकली नोट। ये नोट पुलिस ने बरामद किए हैं जबलपुर की यादव कॉलोनी से और इन नकली नोटों के खुलासे की वजह बना एक ऑफर जिसने इन शातिर बदमाशों को पुलिस की गिरबान तक पहुंचा दिया। शहर में घूम घूम कर चलाते थे नकली नोट, एक के बदले 3 गुना का देते थे ऑफर। ऑफर ले पहुंचा सलाखों के पीछे। जब पुलिस की गिरफ्त में दोनों शातिर बदमाश आए तो कुछ खुलासे हुए, वो वाकई काफी चौंकाने वाले थे। इन खुलासों से पुलिस भी दंग रह गई। पुलिसिया पूछताछ में इन शातिर बदमाशों ने बताया कि छोटे दुकानदारों को ये बदमाश नोटों का खेल दिखाते थे और असली नोटों को काला करके केमिकल वाले पानी में डाल देते थे, जिससे निकालने पर नोटों का काला रंग गायब हो जाता था, जिससे ये बदमाश दुकानदारों का यकीन हासिल कर लेते थे। फिर खेल शुरू होता है नकली नोटों की जालसाजी का, जिसके जरिए बदमाश दुकानदारों को 1 का 3 गुना देने का झांसा देकर दुकानदारों को बेवकूफ बना देते थे और 1 लाख रुपए के असली नोटों के बदले 3 लाख रुपए के नकली नोट देकर फरार हो जाते थे। ये प्रार्थी है अमित बर्मन। इसके द्वारा एक उखरी तिराहे पर अंडे की दुकान लगाई जाती है। इसके द्वारा पुलिस थाना लॉर्डगंज में सूचना दी गई कि 2 लोग अंडा खाने के लिए आए हुए थे और उनके द्वारा ये बताया गया कि हम आपको पैसा लेकर उसका 3 गुना पैसा देंगे और एक डेमो दिया गया जिसमें एक काला कागज़ निकालकर उन्होंने जग में पानी लेकर पाउडर डालकर उस काले कागज़ को पानी में डाला, जिससे वो काला कागज़ 100 रुपये में बदल गया। इस सूचना पर प्रार्थी को शंका हुई कि ये लोग उसे नकली नोट देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना लॉर्डगंज में 489B और 420 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों की तलाश की गई और इसमें एक आरोपी गोपाल अवस्थी है, माड़ोताल निवासी, जो पुलिस की गिरफ्त में आया और जिसके पास से चाकू बरामद किया गया है, और दूसरा आरोपी नितिन उर्फ सिद्धार्थ सेन है। इसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके पास से 100 रुपये, 200 रुपये और 500 रुपये के नकली नोट बरामद हुए हैं, जिनकी कुल नकली नोट की कीमत लगभग 7.5 लाख रुपए के आसपास है। ये दोनों आरोपी माड़ोताल जबलपुर के ही निवासी हैं और अभी पूछताछ और इनसे विवेचना के दौरान की जा रही है और इसमें इनके कुछ अन्य साथियों के भी नाम सामने आ सकते हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। कई बार ये बदमाश दुकान से सामान लेने पर दुकानदार को नकली नोट पकड़ा देते थे और जब दुकानदार नकली नोट पहचान लेता था तो उससे माफी मांगकर असली नोट थमा दिया करते हैं। इसी वजह से कई बार इन बदमाशों की पिटाई भी हुई, लेकिन छोटी मोटी हाथ सफाई की कभी शिकायत नहीं हुई, जो वजह बनी कई लोगों से ठगी करने की। हर बार ये लोगों को ठग कर फरार हो जाते और फिर इन शातिर बदमाशों ने छोटे रेहड़ी वालों को ऑफर दिया 1 के बदले 3 गुना करने का, लेकिन उनका यह ऑफर एक दुकानदार को ठीक नहीं लगा और आखिर ये ऑफर इन बदमाशों को ले पहुंचा सलाखों के पीछे। ये प्रार्थी है अमित बर्मन। इसके द्वारा एक उखरी तिराहे पर अंडे की दुकान लगाई जाती है। इसके द्वारा पुलिस थाना लॉर्डगंज में सूचना दी गई कि 2 लोग अंडा खाने के लिए आए हुए थे और उनके द्वारा ये बताया गया कि हम आपको पैसा लेकर उसका 3 गुना पैसा देंगे और एक डेमो दिया गया जिसमें एक काला कागज़ निकालकर उन्होंने जग में पानी लेकर पाउडर डालकर उस काले कागज़ को पानी में डाला, जिससे वो काला कागज़ 100 रुपये में बदल गया। इस सूचना पर प्रार्थी को शंका हुई कि ये लोग उसे नकली नोट देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना लॉर्डगंज में 489B और 420 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों की तलाश की गई और इसमें एक आरोपी गोपाल अवस्थी है, माड़ोताल निवासी, जो पुलिस की गिरफ्त में आया और जिसके पास से चाकू बरामद किया गया है, और दूसरा आरोपी नितिन उर्फ सिद्धार्थ सेन है। इसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके पास से 100 रुपये, 200 रुपये और 500 रुपये के नकली नोट बरामद हुए हैं, जिनकी कुल नकली नोट की कीमत लगभग 7.5 लाख रुपए के आसपास है। ये दोनों आरोपी माड़ोताल जबलपुर के ही निवासी हैं और अभी पूछताछ और इनसे विवेचना के दौरान की जा रही है और इसमें इनके कुछ अन्य साथियों के भी नाम सामने आ सकते हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। एक दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने इन बदमाशों की घेराबंदी की और नकली नोटों की जालसाजी करने वाले गोपाल अवस्थी और नितिन सेन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिसिया कार्रवाई की भनक लगते ही इन शातिर जालसाजों के 2 और साथी मौके से फरार हो गए। बहरहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। बस अब देखना यह है कि पुलिस कब इन जालसाजों के पूरे गिरोह को सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है और नकली नोटों के कारोबार को शहर में फैलने से कब निजात दिला पाती है। BSTV के लिए जबलपुर से
प्रतीक अवस्थी की रिपोर्ट। तो पहरेदार में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।